15। इस जीव कारुण्य से इस संसार की शीलता प्रकटित होती है। जीव कारुण्य न होने पर इस संसार की शीलता जरा भी न प्रकटित होगी। यह कैसे? ऐसे पूछने पर, जीव कारुण्य न रहने पर बुद्धि और प्रेम उत्पन्न नहीं होंगे। उनके उत्पन्न न होने पर दृष्टिकोण और लगन और उपकार आदि भी न प्रकट होंगे। उनके प्रकट न होने पर बलवान जीवों से निर्बल जीवों की शीलता तो ईर्ष्या आदि गुणों से भंग होकर नाश हो जाएगा। बलवान जीवों की शीलता तो तामस शीलता के रूप में बदलकर एक व्यक्ति की शीलता से दूसरों की शीलता घमंड के कारण शिथिल होकर विपरीत रूप में नष्ट हो जाएगी। जीव कारुण्यशीलता के जरा भी न रहने वाले जंगल में इस संसार की शीलता तो प्रकटित होती ही नहीं। उसी प्रकार जीव कारुण्यता न होने वाले मनुष्यों के बीच में भी इस संसार की शीलता प्रकटित नहीं होगी। ऐसा समझना होगा। 16। परलोक की शीलता जीव कारुण्य से प्रकटित होती है और वह न होने पर परलोक की शीलता भी प्रकटित नहीं होगी। यह कैसे? ऐसे पूछने पर, जीव कारुण्य के न होने पर अनुग्रह के स्पष्टीकरण का उदय नहीं होगा। उसका उदय न होने पर ईश्वरीय मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसकी प्राप्ति न होने पर मुक्ति के सुख का अनुभव तो कोई भी न पा सकता। इसकी प्राप्ति न होने के कारण परलोक की शीलता की भी प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे जानना होगा। 17। जीव कारुण्यशीलता का अधिक प्रकटित न होने के कारण बुरे मार्ग का जन्म ही अधिक होकर सर्वत्र दुराचार ही प्रकटित है। ये कैसे? जीव कारुण्य रहित कठोर चित्त वाले लोग अपने अपने कठोर कार्यों के अनुसार कुछ लोग नरकवासी होते हैं और कुछ लोग समुद्रवासी हो जाते हैं और कुछ लोग अरण्यवासी होकर कुछ लोग बाघ, भालू, शेर या सिंह मुख वाला एक जानवर, हाथी, बकरा, भैंसा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली आदि दुष्ट जानवर होकर, कुछ लोग सर्प, बिच्छा आदि विष जंतु होकर, कुछ लोग मगर, सुरा, एक प्रकार की समुद्र मछली आदि कठोर जंतु होकर और कुछ लोग कौआ, गिद्ध आदि पक्षी के रूप में चंडाल होकर और कुछ लोग कुचला, इंट्रायन एक प्रकार की कड़वी सब्जी, नागफली, एक कंटक पौधा, थूहर आदि अशुद्ध वनस्पतियां होकर जन्म लिए हुए हैं। इसलिए दुराचारे ही अधिक प्रचलित होते हैं। ऐसा जानना चाहिए। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर का अनुग्रह पाने के लिए जीव कारुण्य एक मुख्य साधन होने के साथ वही उस अनुग्रह के स्पष्टीकरण होता है। जीव कारुण्य तो आत्माओं का प्राकृतिक स्पष्टीकरण होता है। इसलिए उस प्राकृतिक स्पष्टीकरण के बिना रहने वाले जीवों को ईश्वर का स्पष्टीकरण मन के अंदर और बाहर प्रकटित तो नहीं होगा।